दोस्तों, YouTube पर इन दिनों एक वीडियो ने तहलका मचाया हुआ है। रूसी दानव जाग उठा है और अमेरिका कांप रहा है। जब भी रूस और अमेरिका की बात आती है तो पूरी दुनिया की धड़कनें तेज हो जाती हैं। हाल ही में जब रूस का सबसे विशाल और खतरनाक परमाणु बॉम्बर TU-160 अमेरिका के अलास्का बॉर्डर के पास मंडराता हुआ दिखा तो वॉशिंगटन से लेकर पेंटागन तक सायरन बजने लगे। लेकिन ठहरिए, क्या सच में अमेरिका इस विमान से खौफ खाता है, या फिर यूक्रेन युद्ध में हथियारों की कमी के कारण पुतिन अपनी 1980 के दशक की पुरानी मशीनों को नया पेंट और नया इंजन देकर दुनिया को डराने की कोशिश कर रहे हैं? आज हम डिफेंस एक्सपर्ट्स की रिपोर्ट के आधार पर इस रूसी दानव की असली ताकत और इसकी सबसे बड़ी कमजोरी का ऐसा सच बताएंगे जो आपको न्यूज़ चैनल्स पर कभी सुनने को नहीं मिलेगा। इसी तरह की और रहस्यमयी जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल ट्रू हिस्ट्री को आज ही सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। इस विमान की असली कहानी को समझने के लिए हमें आज से 50 साल पीछे यानी कोल्ड वॉर के दौर में जाना होगा। 1970 के दशक में अमेरिका और सोवियत संघ के बीच हथियारों की अंधी दौड़ चल रही थी। उस वक्त अमेरिका ने अपना एक बेहद खतरनाक और तेज बॉम्बर B-1 लांसर बनाना शुरू किया था। जब यह भनक रूस की खुफिया एजेंसी के GB को लगी तो सोवियत संघ के नेताओं ने अपने सबसे बेहतरीन एरोस्पेस इंजीनियर आंद्रेई टुपोलेव के डिजाइन ब्यूरो को आदेश दिया कि हमें एक ऐसी मशीन चाहिए जो अमेरिकी बॉम्बर से बड़ी हो, भारी हो और उससे ज्यादा तेज उड़ सके। और यहीं से नींव रखी गई टुपोलेव TU-160 की। 1981 में इस विमान ने अपनी पहली उड़ान भरी। इसका डिजाइन इतना स्लीक, सफेद और खूबसूरत था कि रूसी पायलटों ने प्यार से इसका नाम व्हाइट स्वान रख दिया। लेकिन इसके खूंखार इरादों और इसकी ताकत को देखते हुए पश्चिमी देशों के सैन्य गठबंधन नाटो ने इसे ब्लैक जैक का कोड नेम दिया। आज तक दुनिया के विमानन इतिहास में इससे बड़ा और भारी लड़ाकू विमान कभी नहीं बनाया गया। न्यूज़ चैनल्स इसे दानव या मॉन्स्टर क्यों कहते हैं? इसका अंदाजा इसके विशालकाय आकार और वजन से आसानी से लगाया जा सकता है। यह विमान 177 फीट लंबा है और इसका अधिकतम टेक ऑफ वजन लगभग 2,75,000 किलोग्राम है। जरा सोचिए, हवा में उड़ने वाली एक ऐसी मशीन जिसका वजन सैकड़ों हाथियों के बराबर है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इतने भारी वजन के बावजूद ये बॉम्बर आसमान में 2,220 किलोमीटर प्रति घंटे यानी आवाज से दुगनी रफ्तार से उड़ सकता है। यह स्पीड दुनिया के कई आधुनिक फाइटर जेट्स जैसे अमेरिका का F-35 से भी ज्यादा है। इसकी इस खौफनाक स्पीड के पीछे सबसे बड़ी खूबी इसके वेरिएबल स्वीप विंग्स, मुड़ने वाले पंख हैं। जब इस विमान को धीमी गति से टेक ऑफ या लैंड करना होता है तो इसके पंख बाहर की तरफ सीधे खुल जाते हैं ताकि इसे ज्यादा लिफ्ट मिल सके। लेकिन जब इसे सुपरसोनिक स्पीड पर उड़ना होता है तो इसके पंख पीछे की तरफ मुड़कर एक तीर जैसा आकार ले लेते हैं, जिससे हवा का दबाव कम हो जाता है। और अगर इसके हथियारों के जखीरे की बात करें तो इसके पेट बॉम्ब बे में 2 बड़े रोटरी लॉन्चर लगे हैं। ये दानव एक बार में 40,000 किलोग्राम के हथियार ले जा सकता है, जिसमें सबसे खतरनाक परमाणु क्रूज मिसाइलें शामिल हैं। ये मिसाइलें 5,000 किलोमीटर दूर से ही दुश्मन के किसी भी शहर को पल भर में तबाह करने की ताकत रखती हैं। अगर यह विमान इतना ही पुराना है तो अचानक न्यूज में क्यों आ गया? यही इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट है। दरअसल रूस बहुत लंबे समय से अपना एक आधुनिक स्टील्थ बॉम्बर बना रहा है जिसका नाम PAK-DA है। लेकिन यूक्रेन युद्ध, पश्चिमी देशों के कड़े आर्थिक प्रतिबंधों और तकनीकी कमियों के कारण वह प्रोजेक्ट बुरी तरह से पिछड़ गया है। हथियारों की कमी और अमेरिका को जवाब देने के दबाव में आकर राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने 2015 में आदेश दिया कि पुरानी TU-160 लाइन को फिर से चालू किया जाए। पुराने विमानों को पूरी तरह से खोलकर उनमें नई जान फूंकी गई, जिसे नाम दिया गया TU-160M। अब सवाल यह उठता है कि आखिर इसमें नया क्या है? पुराने एनालॉग मीटर हटाकर इसमें आधुनिक डिजिटल ग्लास कॉकपिट और दुनिया के सबसे ताकतवर NK-3202 इंजन लगाए गए हैं, जिससे इसकी रेंज 1,000 किलोमीटर बढ़ गई है। साथ ही
मिसाइलों को चकमा देने के लिए नया एडवांस रडार सिस्टम भी है। हाल ही में आपने न्यूज में सुना होगा कि रूस का बॉम्बर अमेरिका के अलास्का बॉर्डर पर पहुंच गया और अमेरिका में हड़कंप मच गया। दोस्तों, डिफेंस की दुनिया में इसे हड़कंप मचना नहीं बल्कि रूटीन गश्त कहा जाता है। रूस के विमान अक्सर अलास्का के एयर डिफेंस आइडेंटिफिकेशन जोन के पास उड़ान भरते हैं। यह अमेरिका के हवाई क्षेत्र में घुसपैठ नहीं होती, बल्कि यह सिर्फ इंटरनेशनल एयर स्पेस में उड़कर अमेरिका का रिस्पॉन्स टाइम चेक करने का एक तरीका होता है। जैसे ही रूसी बॉम्बर वहां पहुंचता है, अमेरिका अपने F-16 या F-22 रैप्टर फाइटर जेट्स को उन्हें एस्कॉर्ट करने के लिए भेज देता है। दोनों देशों के पायलट एक दूसरे को देखते हैं, तस्वीरें खींचते हैं और शांति से वापस लौट जाते हैं। यह चूहे बिल्ली का खेल शीत युद्ध के समय से चल रहा है। इसे अमेरिका का कांपना कहना यूट्यूबर्स की सिर्फ एक क्लिकबेट स्ट्रैटेजी है। अब आते हैं उस सवाल पर, क्या अमेरिका सच में इस विमान से डरता है? जवाब है बिल्कुल नहीं, और इसका सबसे बड़ा कारण है तकनीक का अंतर। आज के मॉडर्न युद्ध में स्पीड से ज्यादा अहमियत स्टील्थ की होती है। Tu-160 बहुत विशालकाय है। रडार की नजरों में यह एक उड़ते हुए फुटबॉल स्टेडियम जितना बड़ा दिखाई देता है। इसकी थर्मल सिग्नेचर और रडार क्रॉस सेक्शन इतना ज्यादा है कि अमेरिका का कोई भी एडवांस रडार या पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम इसे सैकड़ों मील दूर से ही देख सकता है। जहां एक तरफ अमेरिका अपने पास B-2 स्पिरिट और एकदम नया B-21 रैडायर जैसे बॉम्बर रखता है, जो रडार पर एक छोटी सी चिड़िया के आकार के दिखते हैं और दुश्मन के देश में घुसकर बम गिरा सकते हैं। वहीं रूस की स्ट्रैटेजी बिल्कुल अलग है। रूस जानता है कि उसका Tu-160 अमेरिका या नाटो के हवाई क्षेत्र में घुस नहीं सकता, क्योंकि वो तुरंत मार गिराया जाएगा। इसलिए रूस इस बॉम्बर का इस्तेमाल स्टैंड ऑफ हथियार के रूप में करता है, यानी यह विमान अपने ही सुरक्षित हवाई क्षेत्र में उड़ेगा, वहीं से हजारों किलोमीटर दूर मार करने वाली क्रूज मिसाइल लॉन्च करेगा और अपनी तेज रफ्तार का इस्तेमाल करके तुरंत अपने बेस पर वापस भाग आएगा। यूट्यूब वीडियोस देखकर ऐसा लगता है जैसे रूस के पास इन दानवों की पूरी फौज है जो आसमान को ढक लेगी, लेकिन रियलिटी चेक कुछ और ही कहानी बयां करता है। एक Tu-160 को बनाना, उसे मेंटेन करना और उसे उड़ाना बेहद महंगा और मुश्किल काम है। आज की तारीख में रूस की वायुसेना के पास सिर्फ 15 से 17 Tu-160 बॉम्बर्स ही ऑपरेशनल हालत में मौजूद हैं। 2015 में रूस ने 50 नए Tu-160M बनाने का दावा किया था, लेकिन 2026 तक मुश्किल से 4 से 5 ही बन पाए हैं। दोस्तों, भविष्य के युद्धों में स्पीड जीतेगी या स्टील्थ? क्या अगली वीडियो अमेरिका के B-21 रेडर पर चाहिए? कमेंट करें। इस 100% रियल जानकारी के लिए वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।